स्वागत है भाई आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रूव कर पर एक बार फिर से सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। सभी लोग आ जाइएगा, क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है, सभी को आना है। एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे क्लास को जल्दी से जल्दी, ठीक है। फिर जो है आपकी क्लास स्टार्ट कर दी जाए, बताओ। आ जाओ भाई सभी लोग, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, ठीक है। फिर आपकी जो है क्लास स्टार्ट करें, जल्दी से जल्दी आ जाओ सभी लोग। कि एम गुजर जी भाई नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आपको बता दें आज आपकी ये पहली क्लास है यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। पहली क्लास है और आज से ही आपकी ये क्लासें स्टार्ट हैं, ठीक है। तो चलते हैं फिर क्लास को करेंगे स्टार्ट। एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे क्लास को जल्दी से जल्दी। बता दें पवन सीरीज से लेकर के आए हैं सारी की सारी क्लासें, ठीक है। और एक ही क्लास, एक से दो क्लासें आपको डेली बहुविकल्पी क्वेश्चन की मिलने वाली है। और कल से आपकी मैथ की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो सभी लोग आए क्लास में, क्लास को शेयर करें, ठीक है। अपने दोस्तों को भी बताएं भाई कि यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है और सभी को आना है। चलिए भाई क्लास को स्टार्ट करेंगे, सभी लोग आ जाएंगे भाई। शेयर कर दो एक बार क्लास को, सभी लोग शेयर कर दो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्या दिया गया है देखिएगा। आपसे कहा गया सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, आपसे ये पूछा गया है, बताओ। ऑप्शन ए आ दिया गया ऋग्वेद, बा दिया गया सामवेद, सा दिया गया यजुर्वेद और ऑप्शन डी दिया गया दा दिया गया अथर्ववेद। आपसे पूछा गया है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताओ। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है सभी को बताना है, जल्दी से बता दीजिएगा सभी लोग। और क्लास को सभी को शेयर करना है। तो सभी को पता होगा भैया सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। कौन सा है, ऋग्वेद। पूछा जाए वेदों की कुल संख्या कितनी होती है, कुल भैया कितने वेद हैं, तो आपके 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और आपका अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद पूछा जाए तो आपका ऋग्वेद हो जाएगा। इस चीज को याद रखना, ऋग्वेद गायत्री मंत्र को समर्पित है, ये भी आपको पता होगा। हाँ, किस टाइम पर होगी मैथ की क्लास, देखो आपको आज तो हम नहीं बता सकते, लेकिन कल से जो क्लास होगी वो दोपहर में किसी टाइम पर होगी। या तो सुबह 11 बजे से हो सुबह टाइम में, या तो शाम टाइम में 3 बजे से या 4 बजे से हो, ठीक है। और 5 बजे आपकी एसएसटी की क्लास। इसके बाद कंप्यूटर की 8 बजे शाम को क्लास चलेगी, उसमें भी आपको आना है, और हिंदी की भी, ठीक है भाई। मनीषा पाल जी बिल्कुल राइट आंसर बताया है। आगे चलें। अगला क्वेश्चन दिया गया शक संवत किसने चलाया था, अशोक ने, कनिष्क ने, चंद्रगुप्त ने या फिर आपका समुद्रगुप्त ने। आपसे यहां पर पूछा गया है शक संवत, जल्दी से बताएंगे सभी लोग, जल्दी से बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये रुचि जी, शिवजीत गुरु जी ने भी आज आपकी एक हिंदी की क्लास ली थी, अगर आपको पता हो, सुबह, है ना। सी टेट में हिंदी की क्लास ली थी, आप लोग थे ही नहीं क्लास में, शायद आपको पता ही नहीं, ठीक है। यहां पर राइट आंसर बताएं। आपसे पूछा गया शक संवत किसने चलाया था, तो सभी लोग बताएंगे ऑप्शन क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त, ठीक है। ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका यहां पर बा। सॉरी, चंद्रगुप्त नहीं होगा, कनिष्क हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ कि क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन था, है ना। हाँ, ये आबा हो गया, यानी कि ऑप्शन जो है कनिष्क बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शक संवत किसने चलाया था, आपसे ये पूछा गया, ठीक है। सभी लोग याद रखोगे। अगला क्वेश्चन दिया गया पुरा पाषाण काल में मनुष्य का व्यवसाय क्या था। पुरा पाषाण काल में मनुष्य का व्यवसाय पूछा गया आपसे। ऑप्शन है अखेट, कृषि, व्यापार या फिर आपका शिल्प। जल्दी से बताना है, जल्दी से बताओ भाई सभी लोग, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में राइट आंसर, जल्दी से 3 में राइट आंसर बताना है सभी को। क्या हो जाएगा बताओ,
सभी को बताना है अखेट, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो यहाँ पर दिया गया है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलें, अगला क्वेश्चन दिया गया, आपसे कहा गया मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी, कौन सी थी? पुरोहित आवास था, स्नानागार था, अन्नागार था, या फिर आपका कोषागार था? जल्दी से बताओ। अच्छा, आपका थर्ड सेमेस्टर है, तो अगर थर्ड सेम में हम आपको ऐसे तो नहीं बता सकते, लेकिन 2 दिन रुक जाइएगा, ठीक है? 1 से 2 दिन त्रिपुरारी सर, देवान सर के द्वारा आपकी क्लासें होंगी, ये पता है, ठीक है? यहाँ पर राइट आंसर बताओ भाई। रुचि जी क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 में राइट आंसर बताना है, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। स्नानागार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपसे मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारतें पूछी गई थी, क्या हो जाएगा? स्नानागार हो जाएगा। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है? आगे चलें, अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर आपका 5। आपसे क्या कहा गया है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, ग्रह, या आपका पुच्छल तारा। यानी कि सूर्य के जो चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह हैं, खगोलीय पिंड हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बताओ, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में राइट आंसर बताओ भाई। मनीषा जी, रुचि जी, के एम गुजर जी, भाई एक बार सभी लोग शेयर कर दो क्लास को, जितना ज्यादा हो सके शेयर करिएगा, ठीक है? सूर्य के चारों ओर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग्रह। ऑप्शन यहाँ पर जो सी दे रखा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, आगे चलें। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6। आपसे क्या कहा गया है? इंडिका पुस्तक के लेखक हैं कौटिल्य, सिकंदर, मेगस्थनीज, या फिर आपका अरस्तु? जल्दी से बताइएगा सभी लोग। आपसे क्या कहा गया है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? बताओ, जल्दी से बताओ भाई, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 में राइट आंसर मेगस्थनीज। क्या हो जाएगा भाई? बताओ क्या हो जाएगा? मेगस्थनीज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर सभी लोग याद रखेंगे, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहां पर सी हो जाएगा, ठीक है भाई? बताओ, शेयर कर दो भाई सभी लोग क्लास को, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर किया करें, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन दिया गया, पहिए का आविष्कार हुआ पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, या आपका धातु काल? या आपका धातु काल? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। आपसे पूछा गया पहिए का आविष्कार हुआ था, कब हुआ था? सभी को बताना है, जल्दी से बता दीजिएगा। तो याद रखना, जो आपके पहिए का आविष्कार हुआ था, ये हुआ था आपका नव पाषाण काल में। कब हुआ था? नव पाषाण काल, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज को याद रखना है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया सभी को बताना है। क्वेश्चन दिया गया, कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में, मिस्र में, यूनान में, या फिर आपका भारत में? आपसे क्या पूछा गया है? कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ है? चीन में हुआ है, मिस्र में हुआ है, यूनान में हुआ है, या फिर आपका भारत में हुआ है? बताओ। तो याद रखना, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा? चीन। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? कुतुबनुमा का आविष्कार कहाँ हुआ है? चीन में हुआ है, ठीक है? सभी लोग याद रखोगे? बताओ, सभी को याद रखना है, बताइएगा, ठीक है? शेयर कर दीजिएगा सभी लोग भाई, क्लास को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सभी लोग शेयर करें। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है अहमदाबाद से, लखनऊ से, कोलकाता से, इलाहाबाद, प्रयागराज, नैनी से। अब जल्दी से बताइएगा, भारत मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? आपसे ये पूछा गया। बताओ भाई, सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या राइट आंसर हो जाएगा? यानी कि इलाहाबाद नहीं, प्रयागराज जिसका नाम पड़ गया, ठीक है? तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आपका 10।
क्वेश्चन आपका दिया गया, आपसे कहा गया है नासा का मुख्यालय स्थित है जापान में, अमेरिका में, ब्राजील में, कनाडा में। नासा का आपसे मुख्यालय पूछा है, सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बता दीजिएगा। और शेयर भी कर दिया करें भाई, क्लास को आप लोग शेयर नहीं करते हैं, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर किया करें, ठीक है। बताओ आपसे क्या पूछा है, नासा का मुख्यालय पूछा है, तो सभी लोग बताएं। क्या हो जाएगा, अमेरिका। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस चीज को याद रखना है, ठीक है भाई। क्या हो जाएगा, पूछा जाए नासा का मुख्यालय तो अमेरिका। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बिल्कुल सही बताया है भाई। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं। ऑप्शन ए अन्नामलई पर, ऑप्शन बी नीलगिरी पहाड़ियों पर, ऑप्शन सी सतपुड़ा पर्वत पर, और ऑप्शन डी नेपाल में। आपसे क्या पूछा गया है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं, जल्दी से बताओ। सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में बताओ। तो याद रखना, यानी कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर। कहां पर मिलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहां पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे भाई, बिल्कुल राइट बताया मनीषा जी, ऑप्शन आपका यहां पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, आपसे कहा गया ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप में स्थित है, आपसे ये पूछा गया। ऑप्शन ए अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, या फिर आपका ऑस्ट्रेलिया। आपसे क्या पूछा गया है, ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप में स्थित है, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। गुरुकुल तक्षशिला जी भाई, आपका भी स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूफ कर में। यहाँ पर राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा बताओ। क्वेश्चन नंबर 12 में जल्दी से बता दीजिएगा क्या हो जाएगा, यानी कि अफ्रीका में क्या हो जाएगा। ऑप्शन जो ए यहाँ पर बताए हैं वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अफ्रीका में बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, ठीक है। ऑप्शन है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप। आगे चलें, अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13। कहा गया कोसल महाजनपद की राजधानी है। श्रावस्ती थी, वाराणसी थी, चंपा थी, या फिर आपका कौशाम्बी। 18 महाजनपद थे, आपसे पूछे महाजनपदों की संख्या कितनी है, 18, है ना, बताओ। और आपसे पूछा गया कोसल महाजनपद की राजधानी कहां पर थी, जल्दी से बताइएगा। सभी लोगों को बता दें, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 13, श्रावस्ती बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। सभी लोगों को याद रखना है, जो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर की जो ये क्लास है, ये कितने बजे चलती है, 5 बजे शाम को, वो भी SST की। और आज ही आपको शाम तक टाइम बता दिया जाएगा, जिसमें आपकी एक हिंदी की क्लास, ठीक है, एक आपकी साइंस की क्लास, और एक आपकी कंप्यूटर की क्लास। ये 3 क्लासों के बाद एक क्लास होगी आपकी मैथ की, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 क्लासें आपकी मिनिमम तो होने वाली हैं। बची हैं 3 क्लासें, वो भी आपको बता दी जाएंगी 1-2 दिन में कब से चलेंगी, ठीक है। इस चीज को याद रखना, अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया, क्वेश्चन नंबर 14, आपसे क्या कहा गया है, यानी कि भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, पूछा जाए। केरल, गुजरात, गोवा और तमिलनाडु। यहाँ तो आपसे कहा गया सबसे लंबी तटरेखा वाला, और अगर आपसे पूछे सबसे छोटी तटरेखा वाला, वो भी आपको बताना है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। हाँ, इतनी क्लासें तो आपकी रेगुलर ही चलेंगी, ठीक है। आज ये पहली क्लास थी, और इसी तरीके से PDF से सारी क्लासें आपको मिलेंगी। जौन सी हमने आपको बता दी, एक तो आपका सामाजिक विज्ञान हो गया, एक विज्ञान हो गया, इसके बाद हिंदी हो गया, कंप्यूटर हो गया, मैथ हो गया। तो 5 क्लासें तो ये आपकी रेगुलर हो गई, ठीक है। और भी एडजस्ट अगर हो पाएंगी हम वो भी करेंगे। जल्दी से यहाँ पर राइट आंसर बताओ, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। गुजरात बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाए सबसे कम तो गोवा, कितनी, यानी कि 106 किलोमीटर से लगभग 107-8 किलोमीटर, ठीक है। इस चीज को भी याद रखना है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 15, आपसे क्या कहा गया है, ग्लोब प्रतिरूप होता है सूर्य का, चंद्रमा का, पृथ्वी का, या फिर आपका महासागर का। और जो थर्ड सेम में है भाई, अभी जैसा कि मनीषा जी ने कहा था, ठीक है, थर्ड सेम में
तो थर्ड सेम की क्लासें 2 से 3 क्लासें तो होंगी, हमको पता है, ये तो पता है 2 से 3 क्लासें आपकी होने वाली हैं। ठीक है, बताओ यहाँ पर राइट आंसर बता दीजिएगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में सभी लोग बताएंगे, शेयर कर दीजिएगा एक बार। हाँ, आपसे पूछा गया ग्लोब प्रतिरूप होता है पृथ्वी का, इस चीज को याद रखें। ठीक है, किसका प्रतिरूप है? पृथ्वी का प्रतिरूप है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। आगे चलें, अगला क्वेश्चन दिया गया, आपसे कहा गया सबसे प्राचीन वेद है। देखो अभी 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्या होगा? ऋग्वेद होगा, यजुर्वेद होगा, सामवेद होगा या फिर आपका अथर्ववेद होगा। ठीक है, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। बताओ 22-23 में जो क्वेश्चन पूछे गए सिर्फ वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सबसे प्राचीन वेद, पुराना वेद आपसे पूछा गया है, जल्दी से बता दीजिएगा, जल्दी से बता दो। ऋग्वेद है, सभी लोगों को पता है। वेदों की संख्या आपकी कितनी होती है? 4 होती है, ये भी आपको पता है। ठीक है, पिटक भी पढ़ाए जाते हैं। पिटक कौन कौन से होते हैं? यदि आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, आगे चलें, बताओ अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। आपसे कहा गया है त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? जैन साहित्य ग्रंथ है, बौद्ध साहित्य ग्रंथ है, वैदिक साहित्य ग्रंथ है या फिर इनमें से सभी? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 17 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 में राइट आंसर बताना है। त्रिपिटक सुने हैं कौन कौन? धम्म पिटक, सुप्त पिटक और एक आपका और पिटक होता है। 3 पिटक होते हैं, कौन कौन से थे कमेंट में बताएं। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 17 में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बौद्ध साहित्य पिटक। ठीक है, बौद्ध साहित्य का। ठीक है, त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? बौद्ध साहित्य का। यानी कि जो ऑप्शन लोग बी बताए हैं बिल्कुल राइट। भाई ऑप्शन ए नहीं होगा मनीषा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध साहित्य। ठीक है, इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, सभी लोग भाई शेयर कर दिया करें क्लास को, जितना जाना हो सके भाई उतना जाना शेयर किया करें। भाई ऑप्शन ए बता रहे हो। आपसे क्या कहा गया? त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? क्यों भाई? आगे चलें, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 18। आपसे कहा गया आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर था? बकरी, कुत्ता, घोड़ा या फिर आपका गाय? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ सभी लोग, यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? सभी को बताना है, जल्दी से बता दीजिएगा। बताओ भाई क्या हो जाएगा? आपसे क्या कहा गया? आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर था? बकरी था, कुत्ता था, घोड़ा था या फिर आपका गाय था? जल्दी से बताओ भाई सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18 में राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ भाई, आपसे क्या कहा गया है? इसमें राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिएगा, बताओ क्या हो जाएगा? कुत्ता हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे, क्या हो जाएगा? कुत्ता बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी को याद रखना है। ठीक है भाई, सभी लोग याद रखेंगे। अगर इस क्लास में आपको बता दें पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन। और डेली की जो क्लासें होंगी 50 क्वेश्चन ही कराएंगे डेली क्लास में, चाहे जिस विषय की क्लास हो, 50 क्वेश्चन से कम नहीं कराने वाले हैं। ठीक है, आगे चलें, अगला क्वेश्चन दिया गया पूरा पाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था? अभी तो आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन था भैया, सभी को पता होगा। ठीक है, सभी को पता होगा, अखेट होता है। अंदर करते थे। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? अखेट हो जाएगा, क्योंकि अभी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2022-23 दोनों में पूछा गया है। इस चीज को याद रखें। आगे चलें भाई, अगला क्वेश्चन दिया गया है कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था? ऑप्शन है मिस्र का, भारत का, चीन का या फिर आपका सऊदी अरब का? जल्दी से बताओ, सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा। बताओ भाई, कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था? सभी लोग बताएं। क्लास आपको रेगुलर मिलेगी, हमने आपको बता दिया गया है। ठीक है, पहले ही बता दिया, जितनी क्लासें हमने आपको बता दी। ठीक है, हिंदी की क्लास भी आपकी रेगुलर ही होगी, एक तरफ से शुरू से बिल्कुल पढ़ाएंगे। ठीक है भाई, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, चाहे 2 ही बच्चे क्यों ना हो, हम पढ़ाएंगे। यहाँ पर राइट आंसर बताओ क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 में क्या हो जाएगा? चीन। आपसे पूछा गया था किस देश का रहने वाला था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा चीन, बिल्कुल राइट आंसर। डी नहीं होगा भाई मनीषा जी, बिल्कुल राइट आंसर बताया, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दिया गया पिरामिड किस देश में
किस देश में है? यूनान में, रोम में, मिस्र में, या फिर आपका सऊदी अरब में। आपसे क्या पूछा गया है? जो पिरामिड है, गीजा के पिरामिड, आपने तो पढ़ा ही होगा भाई, है ना, 6th-7th क्लास में पढ़ाया जाता था सरकारी स्कूल में। बताओ, यहाँ पर राइट आंसर बताना है, जल्दी से बता दीजिएगा क्या हो जाएगा, सभी को बताना है। बताओ भाई। हाँ, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मिस्र में। ठीक है, क्या हो जाएगा? मिस्र में है, सभी लोग याद रखेंगे, सभी को याद रखना है। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा मिस्र। अगला क्वेश्चन दिया गया, अपने देश का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ठीक है, कौन सा वाक्य? एक वाक्य है सत्यमेव जयते, पहले आपने देखा भी होगा टीवी पर सत्यमेव जयते आता था आमिर खान का, है ना। ऑप्शन है कंठोपनिषद दिया गया, उपनिषद दिया गया, मुंडको उपनिषद दिया गया और ऋग्वेद दिया गया। अब बताइएगा सत्यमेव जयते है ये आपका कहाँ से लिया गया, आपसे ये पूछा गया, तो सभी लोगों बता दो, जल्दी से बताओ। बताओ भाई, कहाँ से लिया गया है, सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 में राइट आंसर बताना है। मुंडकोप उपनिषद, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखो यहाँ पर क्या हुआ कि क्वेश्चन थोड़ा टाइप होने में ABCD आगे पीछे हो गया, ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन आपका सी ही है। ठीक है, बी यहाँ पर कर लीजिएगा, सी ही है, तो यानी कि ऑप्शन जो सी दिया गया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोहित कुमार जी सर पेपर कब से हैं? ये समझ लीजिएगा अभी आपके लमसम में 40 दिन तो वही हैं, पक्का 40 दिन से कम नहीं है। ठीक है, इस चीज को याद रखो, यानी कि लास्ट जून में ही आपके पेपर होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया कौशल, यानी कि कौशल। ठीक है, महाजनपद की राजधानी थी, अभी आपने पढ़ाया था कौशलवज्जी, है ना। ऑप्शन ए श्रावस्ती, वाराणसी, चंपा और कौशाम्बी। जल्दी से बता दीजिएगा, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, 2023 में पूछा गया इसीलिए आया है क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से बता दो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताओ भाई, बताओ। श्रावस्ती कहाँ पर है? श्रावस्ती। अगर आपसे कहें कितने महाजनपद हैं, महाजनपदों की संख्या कितनी है, तो एक बार हमें कमेंट में बताओ कितने महाजनपद हैं। यदि आपको 2-4 के नाम भी पता हो तो भी बताइएगा। ठीक है भाई, बताओ भाई क्या हो जाएगा। आगे चलें, बिल्कुल राइट आंसर बताया है, दिया गया सांची का स्तूप स्थित है उत्तर प्रदेश में, बिहार राज्य में, मध्य प्रदेश में, या फिर आपका महाराष्ट्र में। आपसे क्या पूछा गया है? सांची का स्तूप, सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बताओ। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और आपका महाराष्ट्र में। बताओ भाई, मनीषा जी, गुरुकुल जी, मोहित जी, सभी को बताना है, जल्दी से बता दीजिएगा। बताओ कहाँ पर है, जल्दी से बताएं। हाँ, 16 महाजनपद। ठीक है, कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल राइट आंसर है। काशी, कौशल, बज्र, चेदी, पांचाल, है ना, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? महाजनपदों के नाम ही तो हैं। बताओ, आगे चलें। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया, क्वेश्चन नंबर आपका 25, आपसे कहा गया सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह, ग्रह, उपग्रह, या फिर आपका पुच्छल तारा। जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 में राइट आंसर बताना है, यानी कि सूर्य के जो चारों ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं, आपसे ये पूछा गया है, तो सभी को बताना है। ठीक है, क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे, ग्रह कहेंगे, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया गया है, यहाँ भी गड़बड़ है भाई, है ना, इसको बी कर लीजिएगा, इसको सी कर लीजिएगा। ऑप्शन जो यहाँ पर बी दे रखा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस चीज को याद रखना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया, मानचित्र की उत्पत्ति मैप्पा से हुई है, यह किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए जर्मन होगा, बी लैटिन होगा, अंग्रेजी होगा, या फिर हिंदी होगा। एक शब्द है मानचित्र की जिसके उत्पत्ति हुई है मैप्पा, ये किस भाषा का शब्द है? जल्दी से बताओ सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 26 में। बताओ भाई क्या हो जाएगा, सभी को बताना है, जल्दी से बता दो। लैटिन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो ऑप्शन बी बताए हैं। ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है आपका मैप्पा, यहाँ पर याद रखें, यानी कि ऑप्शन जो दिया गया है बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें। अगला क्वेश्चन दिया गया 0 डिग्री यानी कि 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं कर्क रेखा, भूमध्य रेखा,
अकार्टिक या फिर आपका मकर रेखा? जल्दी से बताएं, जल्दी से बता दीजिएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 27 बताओ। हाँ बिल्कुल सही बताया मोहित जी, लैटिन भाषा हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर बताना है 27 में क्या हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भूमध्य। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि भूमध्य रेखा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, भूमध्य रेखा। मनीषा पाल जी बिल्कुल राइट हो जाएगा, इस चीज को याद रखना है। और जिस किसी ने यदि हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो भैया कर लीजिएगा, और क्लास को भी शेयर कर दिया करें, और क्लास को जिस किसी ने लाइक ना किया तो वो भी कर दो भाई, है ना, जल्दी से कर दीजिएगा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 28। आपसे कहा गया 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं मकर रेखा में, आर्कटिक रेखा, विषुवत रेखा या फिर आपका कर्क रेखा। 21 जून, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ सभी लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी को बताना, एक बार शेयर कर दिया करो क्लास को आप लोग, बताओ। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कर्क रेखा। क्या हो जाएगा? कर्क रेखा। ऑप्शन जो लोग डी बताए हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? कर्क रेखा। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलें, अगला दिया गया इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? मार्शल, पिगू, जेके मेहता या फिर किन्स। क्वेश्चन नंबर 29 में राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइएगा सभी लोग, यानी कि इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री आपसे पूछे गए हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर? सभी को बताना है, बताओ। जल्दी से बताना है, सभी लोग बता दें। तो यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? जेके मेहता। आपसे क्या कहा गया था? भारतीय अर्थशास्त्री, तो क्या हो जाएगा? जेके मेहता बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी बताया है, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर आपका 30। कहा गया इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं, जल्दी से बताओ। इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं, साहित्य होगा, शिलालेख होगा, स्मारक होगा या फिर ये सभी। क्वेश्चन नंबर 30 में राइट आंसर, जल्दी से बताओ भाई, सभी को बताना है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 30 में राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? हाँ, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी, ठीक है, याद रखना। आगे चलें, दिया गया इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। यह कथन किसका है? हेनरी जॉनसन का, रेवसन का, जोन्स का, प्रो घाटे का। जल्दी से बताएंगे, यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 एक बार सभी लोग शेयर कर दें भाई, क्लास को जितना जाना हो सके उतना जाना शेयर किया करें, ठीक है, बताओ। जल्दी से बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 31 में ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बताए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, इस चीज को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका 32। कहा गया इतिहास का जन्मदाता किसे कहा जाता है? रेवसन को, हेरोडोटस को, घाटे को, इनमें से कोई नहीं। इतिहास का जनक कौन है? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बता दीजिएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना, इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है, इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है, किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक है, तो याद रखना हेरोडोटस को। आगे चलें, अगला क्वेश्चन दिया गया विद्वानों ने जिन ऐतिहासिक ग्रंथों यानी कि साधनों से सभी भारतीय इतिहास का अन्वेषण किया है वे हैं वैदिक साहित्य ग्रंथ, बौद्ध साहित्य ग्रंथ, जैन साहित्य ग्रंथ या फिर सभी। बताओ, जल्दी से बताना है, जल्दी से बता दीजिएगा मनीषा जी। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 33 में सभी लोग बताएंगे, बताओ। यानी कि विद्वानों ने जिन अनैतिहासिक ग्रंथों का
अन्वेषण किया है वे कौन कौन से हैं, आपसे ये पूछा गया है, तो सभी लोग बताएंगे। यानी कि उपरोक्त तो सभी, उसमें आपके वैदिक साहित्य भी आते हैं, बौद्ध साहित्य आते हैं, जैन साहित्य, यानी कि उपरोक्त आपका सभी। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। भाई बी नहीं होगा, गलत कर दिया, ऑप्शन डी। हाँ, ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1.5 अरब वर्ष पहले, यानी कि पूर्व, 3.5 अरब वर्ष पूर्व, 2.5 अरब वर्ष पूर्व, या 4.5 अरब वर्ष पूर्व। क्वेश्चन नंबर 34 में राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? तो याद रखना क्या हो जाएगा, लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत मानी जाती है। ऑप्शन आपका यहां पर क्या हो जाएगा, बताओ। पारुल शुक्ला जी, भाई आपको भी राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, गुड इवनिंग। भाई डेली क्लास चलती है यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है, तो सभी को आना है क्लास में, इस चीज को याद रखना है। ठीक है भाई, आगे चलें। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया, क्वेश्चन नंबर 35, आपसे क्या कहा गया, मानव सभ्यता के क्रमिक विकास का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए दिया गया पहले लौह युग, पाषाण युग तथा ताम्र कांसा युग। अगला पॉइंट आपका दिया गया है पाषाण युग, ताम्र एवं कांसा युग तथा लौह युग। नंबर सी दिया गया है ताम्र एवं कांसा युग, पाषाण युग तथा लौह युग। और अगला लास्ट है इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा गया मानव सभ्यता के क्रमिक विकास का सही क्रम बताना है। जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे, बता दो यहाँ पर राइट आंसर। तो याद रखना, पाषाण युग, ताम्र पाषाण एवं कांसा युग तथा लौह युग। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज को याद रखेंगे, पारुल जी बिल्कुल राइट आंसर बताया है। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन दिया गया 36 नंबर, कहा गया मानव विकास के क्रम को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या फिर आपका 6? जल्दी से बताएं, बताओ भाई कितने भागों में बांटा गया है, सभी को बताना है। अभी बताया 3 भागों में, ठीक है, कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है, इस चीज को याद रखना है। ठीक है भाई, कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है, सभी लोग याद रखोगे भाई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर भी। आगे चलें, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है बताइएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 37 नंबर, आपसे कहा गया है चीनी यात्री किसके शासन काल में भारत आया था? बताओ, और उसका नाम भी बताना था, कौन आया था? बिंदुसार आया था, नंद आया था, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त मौर्य? बताओ, एक चीनी यात्री था, ठीक है, ये किसके शासन काल में भारत आया था? आपसे ये पूछा गया, जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दीजिएगा। एक बार सभी लोग शेयर कर दो भाई क्लास को, जितना जाना हो सके उतना जाना क्लास को शेयर किया करें, कर दीजिएगा भाई सभी लोग शेयर, जल्दी से शेयर कर दो सभी लोग। बताओ, यहाँ पर राइट आंसर आपसे पूछा गया था, क्या हो जाएगा? जल्दी से सभी को बताना है, बता दो। क्वेश्चन नंबर 37, हर्षवर्धन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो लोग सी बताए हैं यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका हर्षवर्धन। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बताया भाई, क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन आ जाएगा। ठीक है, यानी 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक कौन रहा था? हर्षवर्धन, जब भारत आया था 606 से लेकर के 647 तक रहा था।
इस चीज को याद रखना है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन दिया गया, पाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है? पूरा पाषाण काल, जिसे हम पूर्व पाषाण काल कहते हैं, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल यानी कि नव पाषाण काल, या उपरोक्त तो सभी। जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बता दीजिएगा सभी लोग, क्या हो जाएगा बताओ। मनीषा जी, पारुल जी, जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दीजिएगा सभी लोग, बताओ भाई। उपरोक्त तो सभी, हाँ। यानी कि पाषाण काल को किस नाम से जानते हैं? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, या उपरोक्त तो सभी। जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर 38 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी बताया पारुल जी, बिल्कुल राइट आंसर बताया है, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भाई? डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, याद रखना। आगे चलें, अगला क्वेश्चन दिया गया, पूरा पाषाण कालीन मानव के जीविका के साधन थे। ऑप्शन ए हो जाएगा, जंगली पशुओं का शिकार करते थे, कंद मूल एवं फल खाते थे, मछली पकड़ना, या उपरोक्त सभी। आपसे यहाँ पर क्या कहा गया है? यानी कि जो पूरा पाषाण कालीन लोग थे, इनकी जीविका का साधन क्या था, खाने पीने का साधन क्या था? बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई सभी लोग, क्या हो जाएगा राइट आंसर? सभी को बताना है, सभी को बताना है, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 39, यानी कि 39 में राइट आंसर पूछा गया है। ये भी पशुओं को मारकर शिकार करते थे, कंदमूल एवं फल भी खाते थे, मछली को भी पकड़ते थे, यानी कि उपरोक्त तो सभी हो जाएगा भाई, है ना। इनको जो चीज मिल जाती थी सब कुछ खा जाते थे, कच्चा पक्का। ठीक है, पूरा पाषाण कालीन के लोग। आगे चलें, दिया गया, नव पाषाण काल के औजार जो थे ये कैसे होते थे? ऑप्शन ए, भद्दे एवं गोलाकार, सुगड़े एवं नोकदार, चपटे एवं खुरदुरे, तीखे एवं चमकदार। भाई तीखे क्या होता है? तीखा तो मिर्चा होता है, क्यों भाई बताओ? तीखे एवं चमकदार, जल्दी से बताओ भाई सभी लोग, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? सभी को बताना है। बताओ भाई, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 में राइट आंसर? जल्दी से बताओ। बिल्कुल राइट हो जाएगा मनीषा जी, पारुल जी, ऑप्शन आप लोग डी बताए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज को सभी लोग याद रखें। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया 41 नंबर, आपसे कहा गया, मानव से सबसे पहले किस धातु की खोज की? मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? आपसे ये पूछा गया, जस्ता, चांदी, सोना और आपका तवा। बताओ, बताओ, जल्दी से बताओ, मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? आपसे ये पूछा गया, सभी को पता होगा भैया, बताओ। बिल्कुल राइट बताया पारुल जी, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, तांबा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? तांबा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज को याद रखना है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन जो दिया गया, क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया, किस काल में वैज्ञानिक विकास शुरू हुआ? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र एवं कांस्य युग एंड लौह युग। जल्दी से बताओ भाई सभी लोग, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी को बताना है, जल्दी से बता दीजिएगा। 8 क्वेश्चन और बचे हैं, 50 क्वेश्चन थे इस क्लास में। ठीक है, हाँ, जल्दी से बताओ यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 में? लौह युग। ठीक है, वैज्ञानिक विकास शुरू हुआ था किस युग से? लौह युग। ठीक है, इस चीज को सभी लोग याद रखें। यानी कि आपसे पूछा किस काल में वैज्ञानिक विकास शुरू हुए, तो लौह युग में। इस चीज को याद रखना है। आगे चलें, अगला दिया गया, कांस्य युग में किन सभ्यताओं का विकास हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का, सुमेरिया सभ्यता का, या उपरोक्त सभी। अब आपसे पूछा गया, कांस्य युग में किन सभ्यताओं का विकास हुआ? तो जल्दी से सभी लोग बता दें, बताओ। जस्ता क्या होता है ये बताओ भाई। जस्ता नहीं बता रहे, एक रासायनिक तत्व होता है जस्ता, मिश्र धातु जिसे बोलते हैं, है ना। क्यों भाई? जस्ता क्या होता है? कांसा और तांबा जो होता है, उनकी जो मिश्र धातु होती है उसी को जस्ता बोलते हैं।
और ये कैसी धातु है? रासायनिक तत्व है। और क्या भाई? क्यों भाई बताओ? ठीक है, याद रखना। यहाँ पर राइट आंसर बता दीजिएगा क्या हो जाएगा। आपसे पूछा गया कांसा युग में किन किन सभ्यताओं का विकास हुआ, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 43 में राइट आंसर बताना है। उपरोक्त तो सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी। क्या हो जाएगा? हाँ, ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी, इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलें। अगला क्वेश्चन दिया गया, प्राचीन मानव सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे यानी कि तट पर होने के कारण थे, यानी कि ऑप्शन है भूमि नर्म एवं उपजाऊ थी, मानव जीवन के लिए जल की प्राप्ति, नदी जल यातायात का मुख्य साधन था, या उपरोक्त सभी। आपसे कहा गया है प्राचीन मानव सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे पर होने के कारण थे। बताओ, जल्दी से बताना है क्या हो जाएगा। जल्दी से बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 44 में राइट आंसर बताना है। बताओ भाई, सभी को बताना है, जल्दी से बता दीजिएगा। शेयर कर दो भाई क्लास को एक बार, गर्मी बहुत तेज हो रखी है ना। बताओ भाई। हाँ, उपरोक्त तो सभी हो जाएगा, यहाँ पर भी सभी लोग याद रखें। ठीक है, क्या हो जाएगा? उपरोक्त तो सभी हो जाएगा, इस चीज को याद रखना है। अगला दिया गया, प्रमुख नदी घाटी सभ्यता थी। मिस्र की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, या उपरोक्त सभी। एक दिन क्लास लेंगे, फिर आपको इन सभ्यताओं के बारे में बता देंगे, लेकिन जाना कुछ आता नहीं है इन सभ्यताओं से। ठीक है, फिर भी आपको 1-2 दिन में इन क्लासों, जो क्लासें लेंगे उसमें हम बता देंगे। 3-4 सभ्यताएं, जितनी भी सभ्यताएं हैं उनके बारे में आपको बता देंगे। यहाँ पर राइट आंसर बताओ। 45 में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी को बताना है। ठीक है, उपरोक्त सभी ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि आपसे क्या कहा गया, प्रमुख नदी घाटी सभ्यताएं थी, तो मिस्र की सभ्यता थी, असीरिया की सभ्यता थी, चीन की सभ्यता थी, और उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलें। अगला दिया गया, सिंधु सभ्यता कालीन मोहनजोदारो में यानी कि विशाल स्नानागार का आकार था। ऑप्शन ए 32 फीट चौड़ा तथा 28 फीट गहरा। ऑप्शन बी दिया गया है 39 फीट चौड़ा तथा 8 फीट गहरा। ऑप्शन सी दिया गया है 19 फीट चौड़ा तथा 8 फीट गहरा। और ऑप्शन डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 में राइट आंसर बताना है। बताओ क्या हो जाएगा। 39 फीट चौड़ी और 8 फीट गहरी। 39 फीट गहरी और 8 फीट चौड़ी, सॉरी 39 फीट चौड़ी और 8 फीट गहरी। 8 फीट कैसी है, गहरी। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज को याद रखना है। आगे चलें। अगला दिया गया, मोहनजोदाड़ो में अन्नागार का आकार था। ऑप्शन ए दिया गया है 28 मीटर लंबा तथा 7 मीटर चौड़ा। ऑप्शन बी 18 मीटर लंबा तथा 7 मीटर चौड़ा। ऑप्शन सी 8 मीटर लंबा तथा 4 मीटर चौड़ा। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। 47 में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। क्या हो जाएगा, 18 फीट लंबा और 7 फीट चौड़ा। 18 मीटर लंबा और 7 फीट चौड़ा, यानी कि जो ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया गया है बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया, सिंधु सभ्यता के निवासियों के आमोद प्रमोद के साधन थे। ऑप्शन ए जुआ एवं शिकार, बी नाचना एवं गाना, सी मुर्गों की लड़ाई, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी कि सिंधु घाटी के जो निवासी थे उनके आमोद प्रमोद के क्या साधन थे। ठीक है, बताओ। ऑप्शन ए जुआ शिकार, ऑप्शन बी नाचना गाना, सी मुर्गा की लड़ाई यानी मुर्गों की लड़ाई, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से बताएं दें भाई, जल्दी से बताएं भाई। बताओ क्या राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, यानी कि जुआ खेलना, शिकार करना, नाचना, गाना, है ना, यही सारे के, मुर्गों की लड़ाई करना। अगला क्वेश्चन दिया गया है 49, नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है। चीन को,
मेसोपोटामिया को, मिस्र को, या इनमें से किसी को नहीं। आपसे पूछा गया है नील नदी का वरदान, जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा राइट आंसर। नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है बताओ, सभी को बताना है, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। तो याद रखना नील नदी का वरदान मिस्र को कहा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज को याद रखना है, ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, अगला और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। आपसे क्या कहा गया है 50 नंबर में, मिस्र के में फारो के मकबरे को क्या कहते हैं, क्या कहते थे। ऑप्शन ए जुगुरात, ऑप्शन बी ताबूत, सी टोपिया, और ऑप्शन डी पिरामिड। बताओ मिस्र में फारो के मकबरों को क्या कहा जाता था, आपसे ये पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। और आपको बता दें डेली आपकी 5 बजे क्लास सोशल साइंस की चलेगी, ठीक है। जल्दी से बताओ भाई, अब तो बता दो, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, बताओ भाई। भाई गुड़िया जी आपने क्वेश्चन का आंसर ही गलत बता दिया, ताबूत नहीं कहते थे भाई। ऑप्शन क्या हो जाएगा, पारुल जी बिल्कुल राइट आंसर बताइए पिरामिड, ठीक है। जो गीजा के पिरामिड थे वही कहा जाते थे, जो वहाँ के मकबरे थे, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। इस चीज को याद रखना है। देखो टाइम टेबल अभी अब हम बनाएंगे, ठीक है। आज आपको बता दें हमारे यहाँ कोई है नहीं, ना सर जी है ना मम्मी पापा, कोई नहीं। अभी हमको बहुत सारा काम भी करना है यार, ठीक है। लेकिन हाँ ये है कि आज हम शाम तक आपका टाइम टेबल जो होगा वो आ जाएगा। हमने आपको बता दिया है सोशल साइंस की, एक साइंस की, एक हिंदी की, कंप्यूटर की, इसके बाद एक क्लास और कौन सी अभी हमने आपको बताई थी, 5 क्लासें बताई थी, हाँ मैथ की क्लास 5 तो आपकी ये क्लियर हो गई। और इसके बाद भी 1-2 क्लासें अगर हो सकती है, 3 क्लासें बची हैं तो वो भी आपकी लगाई जाएंगी, ठीक है, परेशान ना हो। ठीक है भाई, तो कितने बजे, जो आपकी 5 बजे होगी वो आपकी षष्ठी की क्लास होने वाली है। इस क्लास में सभी को आना है, 5 बजे सभी को आना है षष्ठी की क्लास में, ठीक है भाई। अब हम चलते हैं, क्लास को करेंगे एंड और फिर मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। और अपने भाई दोस्तों को भी बता दीजिएगा कि क्लासें आपकी रेगुलर स्टार्ट हो गई हैं, तो चलिएगा। ठीक है भाई, तो अब बताओ क्लास को एंड किया जाए, हाँ। पारुल जी कल शिवजीत सर के द्वारा, आपको बताएं शिवजीत सर के द्वारा आपकी कल क्लास होगी, काहे की, मैथ की, बिल्कुल एक तरफ से, ठीक है। और जो बच्चे 3rd सेमेस्टर में हैं उनकी भी मैथ की क्लास आपके शिवजीत सर ही लेंगे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, सर आप कहाँ से हैं, भैया हम कन्नौज से हैं, गुड़िया जी कन्नौज से हैं। अब आप पूछोगे कन्नौज में कहाँ से, तो हम बताएंगे कन्नौज में तिरवा से हैं, ठीक है। तो डेली आएगा सभी लोग क्लास में। और रोज चलती है आपकी सीटेट की क्लास, चलती है सुबह, हमारे द्वारा ही होती है हिंदी की क्लास, ठीक है। कितने बजे से, 10 AM पर होती है। और प्रैक्टिस सेट चल रहा है, अभी 2 ही प्रैक्टिस सेट हुए हैं, कल आपका 3रा प्रैक्टिस सेट आने वाला है, तो उस क्लास में भी सभी लोग आए हैं, ठीक है। 10 बजे सुबह आपकी सीटेट हिंदी की क्लास चलती है। और जो क्लास आपकी 11 या 11:30 बजे से होगी वो मैथ की होगी, वो भी मैथ में काहे की होगी, DLED 1st सेमेस्टर की होगी, ठीक है। अभी हम क्लियर करके शाम तक आपको बता देंगे, ठीक है भाई। तो बताओ अब क्लास को किया जाए एंड, ठीक है।
तो भाई सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, सभी को गुड इवनिंग। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, सभी को बाय बाय, टेक केयर, सभी को थैंक यू। और फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। यदि हमारे चैनल पर आप सभी लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।